ए दादा मैनू बना दे खुदा फसदा मी बरसा दे खुदा ए दादा मैनू बना दे खुदा फसदा मी बरसा दे खुदा रोटी नाल जुगा ना रवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा ए दादा मैनू बना दे खुदा दादा मैनू बना दे खुदा बदला मी बरसा दे खुदा बदला मी बरसा दे खुदा ए दादा मैनू बना दे खुदा ए दादा मैनू बना दे खुदा बदला मी बरसा दे खुदा बदला मी बरसा दे खुदा रोटी नाल जुगा ना रवा 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 यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा हर एक दिन जड़ा मैनू दिखा दे 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 जरा मैं दुआ तेरे नाल गीत गावे 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 दीवानी ना हो तेरा मैं दीवानी ना हो तेरा मैं दीवानी ना हो तेरा मैं दीवानी ना हो तेरा रोटी नाल जुगा ना रवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा रोटी नाल जुगा ना रवा यसु तेरे कलाम नाल जीवा
आज का वचन है hearing the voice of God। आपने परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना? आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? आज लोग संसार को सुन रहे हैं, मीडिया को सुन रहे हैं, न्यूज को सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और उनके मन के अंदर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन एक ऐसा डर आ रहा है, वो डर मनुष्यों के लिए मौत बन जाएगा। इसीलिए आपने संसार पर और संसार की बातों पर चित नहीं लगाना। कितने लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, आप प्रिकॉशन यूज करें, लेकिन आप अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाकर रखें। जब आपका मन परमेश्वर के वचन पर होगा तो परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी, उसकी आग आप पर आएगी। जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी, जब परमेश्वर की आग आप पर आएगी, आप परिवर्तित हो गए, नया मनुष्य बन जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ आप पर होगी। बोले आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, वचन कहता है, हम वचन को पढ़ेंगे, आप बाइबल को खोलें, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 4 आयत, वचन पढ़ें। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। 5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं।
अगर आपका मन शरीर पर लगा हुआ है, अगर आपका मन संसार पर लगा हुआ है, तो बाइबल कहती है आपका मन एक धोखा देने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है वो शारीरिक है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक हैं तो आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करें, आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर लगाएं। जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होगा तो परमेश्वर की सामर्थ बरतेगी और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। बोले आमीन। जिन मनुष्यों से, जिन व्यक्तियों से परमेश्वर ने बात की, पवित्र आत्मा ने बात की, वो लोग बदल गए और उन्होंने संसार को बदलना शुरू कर दिया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आप परिवर्तित हो जाएंगे, आप एक नया मनुष्य बन जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो तुम मसीह में नई सृष्टि हो। You are a new creation. Why you are a new creation? You follow Jesus. आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और उसकी बातों पर मन लगाते हैं। जब यीशु मसीह आपसे बात करेंगे आप बदल जाएंगे। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति शाऊल जो परमेश्वर की कलीसिया को मारता था, जो परमेश्वर की कलीसिया को अलग करता था, जेल में डालता था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ तो प्रभु ने कहा हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसने कहा कैसे? प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरी कलीसिया के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। और परमेश्वर ने उसे बदल दिया। वो 3 दिन तक देख नहीं सका, लेकिन परमेश्वर ने कहा अनन्या उस पर जाकर हाथ रख, वो दृष्टि को पाएगा और मेरा इस्राएलियों के लिए चुना हुआ पात्र है। बोले आमीन। विपरीत परिस्थितियों में जब शाऊल परमेश्वर को जानता भी नहीं था तब भी उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना। बोले आमीन। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप उसकी अनुयायी हैं तो आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। बोले आमीन। अगर आप उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दिया है तो वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले आमीन। बोले आमीन। बाइबल में लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 16 में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। We are children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप उसके वारिस भी हैं। बोले आमीन। बोले आमीन। अगर आपके बच्चे हैं, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों की है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों की है। आपके पास जितनी गाड़ियां हैं वो आपके बच्चों की है। आपके पास जितना धन है वो आपके बच्चों का है। आपके पास जितने घर हैं वो आपके बच्चों के हैं। इफ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारा पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार है। बोलिए आमीन। आपने उस अधिकार को लेना है। आप उस अधिकार को कैसे ले सकते हैं? जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। बोले आमीन। बाइबल में एक वचन लिखा है, नीति वचन 20 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे। वचन कहता है, आप वचन को पढ़ेंगे। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा तो यहोवा का दीपक है। मनुष्य का आत्मा तो यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। बोले आमीन। इंग्लिश में लिखा है, The spirit of the man is the lamp of the Lord. The spirit of the man is the lamp of the Lord, searching all the inner depth of his heart. अगर
लेगा, वो आपके मन की शांति कर लेगा कि आपके मन में कोई पाप ना रहे, आपके मन में कोई पाप ना रहे, आपके मन में कोई द्वेष ना रहे, आपके मन में कोई नफरत ना रहे, आपके मन में कोई ईर्ष्या ना रहे, क्योंकि यहोवा का आत्मा, जो आपका आत्मा, मनुष्य का आत्मा यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिट ऑफ द मैन इज द लैम्प ऑफ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो यहोवा का आत्मा डाल दिया गया है। बोले आमेन। दैट इज द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने यीशु मसीह को कपड़ों के समान अपने ऊपर पहन लिया, आपके भीतर पवित्र आत्मा पर वास कर दिया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मनुष्य की बातों पर चित्त मत लगाएं। जब आप संसार में देखेंगे आपको नजर आएगा, इधर मौत हो रही है, उधर मौत हो रही है, उधर मौत हो रही है, उधर मौत हो रही है। आप न्यूज पेपर को देखते हैं, आप बहुत सी मौत को देख रहे हैं, आप टीवी चैनल को देखते हैं, आपको मौत नजर आती है, फिर आपके मन में डर आता है, कहीं मैं ना मर जाऊं। डर को अपने मन से बाहर निकालें और आप परमेश्वर के वचन के साथ रहें। आप संसार को सुनना बंद करें और परमेश्वर को सुनना शुरू करें। बोले आमीन। परमेश्वर के वचन पर मन लगाना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाना शुरू करें, परमेश्वर के वचन पर फोकस करना शुरू करें, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। बोले आमीन। कैसे परमेश्वर बात करता है? नंबर 1, परमेश्वर कहते हैं माय शीप हियर्स माय वॉइस। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। जो यीशु मसीह की भेड़ है वो यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, वो यीशु मसीह के सेवकों की आवाज को सुनती है। प्रभु ने कहा जो मेरे सेवक का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। अगर आप यीशु मसीह को सुनते हैं तो आप उसके सेवक को सुनेंगे, और उसके सेवक को सुनना, उसकी बातों पर मन लगाना जो वचन के अनुसार है, ये परमेश्वर की ओर से है। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर ये चाहता है आपके पास जो कुछ है आप उसे परमेश्वर के साथ लेकर चलें। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने मूसा से पूछा, मूसा तुम्हारे पास क्या है? मूसा ने कहा मेरे पास लाठी है, मेरे पास लाठी है। परमेश्वर ने कहा इसी लाठी के द्वारा तू इस्राएलियों को छुड़ाएगा। बोले आमीन। उसी लाठी के द्वारा मूसा ने लाल समुद्र को पार कर दिया, उसी लाठी के द्वारा नील नदी लहू में बदल गई। वो लाठी मूसा के साथ जो थी परमेश्वर ने उसी का इस्तेमाल किया। जो आपके पास है परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करेगा। बोले आमीन। अगर आपके पास एक गुड हार्ट है, एक अच्छा हार्ट है, तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल आज करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। गुड हार्ट कैसे? अच्छा हार्ट क्या है? एक अच्छी औषधि है। अगर आप आनंदित रहते हैं वो आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। नहम्या कहता है यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो आपके पास है परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा वो लाठी लेकर फिरौन के पास गया, उसने कहा मेरे लोगों को छोड़ दे। फिरौन कहता कौन है तू? मैं नहीं जाने दूंगा। मूसा ने अपनी लाठी को नीचे गिराया, वो सांप बन गई। फिरौन ने अपने जादूगरों को कहा कि तुम भी ऐसा ही करो। जादूगरों ने लाठी को नीचे गिराया, वो भी सांप बन गई। लेकिन मूसा का सांप उनकी सांपों को निकल गया, और मूसा ने जब उसे पूंछ से पकड़ा वो फिर से लाठी बन गई। अगर आपके पास जो कुछ है, जब तक आप उसे छोड़ते नहीं, आप नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
मीन्स आपका ध्यान कहां पर है? जिस चीज को आपने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, जोर से पकड़ा हुआ है, हो सकता है वो आपका गुस्सा हो सकता है वो आपका गुस्सा हो सकता है आपका घमंड हो सकता है आपके जीवन में कोई बात हो, उसे छोड़ दें। एक अच्छा हृदय लेकर परमेश्वर के पास आए, वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। हो सकता वो पैसा हो, आपने उसे बहुत जोर से पकड़ा है, जैसे ही आप अपने हाथ को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए खोल देंगे, वो परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। पिछले दिनों में हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे रात को मैं सो गया, मैंने क्या देखा, हम चर्च में ऐसे ही संडे की मीटिंग है, जो लॉकडाउन की मीटिंग है, और हम प्रचार कर रहे हैं। मैंने क्या देखा, मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ और मेरा और जितने लोग यहाँ पर बैठे थे उनका रैप्चर हो गया, हम उठाए गए स्वर्ग में, और हमारे कपड़े यहाँ पर गिर गए, हमारे कपड़े यहाँ पर गिर गए, और चर्च में जितने लोग थे उन सभी का रैप्चर हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने सभी को उठा लिया। जब प्रभु ने उठा लिया तो लोग चर्च में आए। जब लोगों ने चर्च में आकर देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये लोग कहां पर गए? वो कहते हैं ये लोग कहां पर गए, लेकिन यहाँ पर कपड़े गिरे हुए हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। बोले आमीन। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, वो बादलों पर आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है। अगर उसकी भेड़ें उसकी आवाज को नहीं सुनती तो वो कैसे उसके साथ जाए? इसीलिए अपना मन संसार से हटाकर आप परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। बोले आमीन। उन वचन को पढ़ेंगे। My sheep hears my voice। यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। बोले आमीन। अगर आप यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, आप नाश नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से आप नाश नहीं हो सकते, आप नाश नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अनंत जीवन ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह की आवाज को सुनना जरूरी है। बोले आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, उन्हें मैं जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। यीशु मसीह की भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं, और प्रभु कहते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको यीशु मसीह से छीन नहीं सकता अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं। बोले आमीन। अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको यीशु मसीह से छीन नहीं सकता, आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता, आपको अनंत जीवन लेने से रोक नहीं सकता। आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे और यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी आवाज को सुनने वाले लोग हैं। बोले आमीन, बोले आमीन। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, I must believe that God care about the details of my life। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी लाइफ की केयर करते हैं। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यीशु मसीह आपकी केयर करते हैं, वो आपको पालते हैं, वो आपकी हर समस्या में आपके साथ हैं, वो आपकी बीमारियों में आपके साथ हैं, वो आपकी लाइफ की ट्रबल में आपके साथ हैं, वो हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ हैं। इसीलिए आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। बोले आमीन, बोले आमीन। वचन कहता है, आप ध्यान से सुने, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 30 आयत।
तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके सिर के बाल गिने हुए हैं। सुनिए, कितने बाल गिर गए हैं, कितने आपके सर के ऊपर हैं, इसे वो परमेश्वर जानता है। अगर वो आपके एक एक बाल का ध्यान रखता है तो वो आपकी केयर क्यों नहीं करेगा? बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आने वाले समय, आने वाला समय बहुत बुरा समय आने वाला है। कलीसिया, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत बुरा समय आने वाला है। लेकिन जो लोग सच अटने तक भी वफादार रहेंगे वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर की कलीसियाओं को लताड़ा जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। बाइबल में लिखा है, जब तुम जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा सुनो, जब तुम सुनो कि बुलडोल आ गए, भूचाल आ गए, बुलडोल आ गए, अर्थक्वेक आ गए, और एक कौम ने दूसरी कौम पर चढ़ाई की, एक जाति ने दूसरी जाति पर चढ़ाई की, तब आप जानेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है। ये बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर का पुत्र धरती पर आने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले धरती पर कलेश बढ़ जाएगा। इसीलिए जो लोग परमेश्वर में हैं, उन्हें परमेश्वर की बातों को सुनना होगा कि आपका परमेश्वर आपको क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यूहन्ना पतमस टापू पर जाने से पहले यहूदियों ने, रोमन सरकार ने यूहन्ना को एक गरम कढ़ाई के अंदर, बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर तेल डाला और उसे बहुत गर्म किया। वो उबलने लगा और उसमें यूहन्ना को डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसका एक भी बाल बांका नहीं होने दिया। यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने देखा ये व्यक्ति क्यों नहीं मर रहा। उन्होंने उस व्यक्ति को पतमस टापू में छोड़ दिया। लोग, जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, कोई नदी आपको डुबोने ना पाएगी, कोई आग आपको जलाने ना पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो सृष्टि करता परमेश्वर है, उसका वचन आपके साथ होगा। बोले आमीन। उसका वचन आपके साथ होगा, कोई चीज आपको डराने ना पाएगी। क्यों? परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे के अंदर डाल दिया गया तो यीशु मसीह उनके साथ था। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो परमेश्वर के दूत उसके साथ थे। परमेश्वर आपके साथ होगा। जब आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे, आप देखेंगे उस समय परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर आपके साथ होगा। बोले आमीन, बोले आमीन। वचन में लिखा है, नए नियम में बहुत सी स्त्रियों ने अपने मरे हुए पतियों को जिंदा पाया। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। बोले आमीन, बोले आमीन। हमने सॉन्ग गाया कि मैं रोटी से जीवित ना रहूं, मैं परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जीवित रहूं। मेरा मन आनंद से भर गया। जब हम इस आराधना के सॉन्ग को गा रहे थे तो मेरा मन आनंद से भर गया, उछलने लगा, आत्मा उछलने लगा। क्यों? सचमुच हम रोटी से जीवित नहीं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। बोले आमीन,
क्योंकि आज आप जो अनाज खा रहे हैं, आप जो चीजें खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स, उसमें बहुत सी खादें, उसमें बहुत से चीजें ऐसी हैं, मेडिसिन उसके साथ ऐड की गई है और जो मनुष्य की शरीर का नुकसान करती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है और हमारी हड्डियों में नई सांस भर देता है। बोले आमीन, बोले आमीन। इसीलिए अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ की केयर करते हैं, आपके जीवन की केयर करते हैं, आपको ये पक्का विश्वास होना चाहिए, ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ की केयर करता है, मेरा परमेश्वर मुझे पालता है, मेरा परमेश्वर मुझे उठाता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो दिन प्रतिदिन मेरे साथ बातें करता है। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उस व्यक्ति ने मुझे कहा, कहता पास्टर जी, वो हमारे कलीसिया में है, कहता पास्टर जी, जब मैं अपने काम पर जाता हूँ, अपने काम पर जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके कपड़े, एक व्यक्ति है जिसके कपड़े बहुत वाइट हैं, इतने वाइट, दूध से भी ज्यादा सफेद। वो व्यक्ति मेरे आगे आगे चलता है। पिछले दिनों में वो कहता ना पठानपुर चौक में था और चारों तरफ गाड़ियां आ गई और मैं बीच में था। मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने मुझे पकड़कर बाहर निकाल दिया। हालेलुया। जब आप समस्या में पड़ने से पहले वो परमेश्वर आपको समस्या में से बाहर निकालेगा। बोले आमीन। बाइबल में लिखा है, कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में नहीं आएगी जिसे आप सहन न कर सको। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, I must believe that God wants to answer my questions and problems. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे सारे क्वेश्चंस का और सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर देते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे सारे क्वेश्चंस का, मेरे सारे प्रश्नों का और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर देते हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और आपको प्रॉब्लम का उत्तर मिलेगा और वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी। बोले आमीन, बोले आमीन। लेकिन वचन कहता है आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसके साथ हम वचन को देखते हैं, याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। जिसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। और वचन कहता है विश्वास से मांगे। इसके साथ, किसके साथ मांगे? विश्वास के साथ मांगे। आप संदेह मत करें, संशय मत करें, कोई डाउट आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रार्थना की और आपके मन में डाउट आया, आपके मन में संदेह आया, शक आया कि प्रार्थना सुनी गई कि नहीं, तो वो पूरी नहीं हुई। जब आहाब राजा के पास एलिया आया और एलिया ने कहा, राजा तू अपने घर पहुंचने से पहले बारिश तुझे ढूंढ लेगी। हालेलुया। तेरे घर पहुंचने से पहले बारिश तुझे पकड़ लेगी। एलिया अपने सेवक से कहता है, जा जाकर पर्वत पर देख कि बादल आया। उसका सेवक जब पर्वत के ऊपर गया, उसने देखा और एलिया के पास आया, कहता कुछ नहीं है। एलिया ने कहा दूसरी बार जाओ।
कहता कुछ नहीं है। एलिय्याह ने कहा तीसरी बार जाओ, कहता कुछ नहीं है। एलिय्याह ने कहा चौथी बार जाओ, पांचवी बार। जब वो सातवीं बार गया, उसने कहा एक मुट्ठी सा बादल है जो आ रहा है। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन एलिय्याह ने कहा राजा तू घर पहुंचने नहीं पाएगा। उसने अपने चेले से कहा जा जाकर देख। जब चेला पर्वत से नीचे आया, उसने कहा एक मुट्ठी सा बादल है, लेकिन वो इतनी तीव्रता के साथ बारिश आई कि राजा अपने महल में पहुंचने तक न पाया था। हालेलुया। विश्वास के साथ बोले, विश्वास के साथ मांगे, शक मत करें, क्योंकि शक एक लहर के समान है जो किनारे से टकराती है और फिर वापस चली जाती है। ऐसे ही शक है, अगर आपने प्रार्थना करने के बाद शक किया वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए शक मत करें, संदेह मत करें, आप पूर्ण विश्वास के साथ मांगे और जो मांगता है बाइबल कहती है उसे मिलता है। अगर आप मत्ती 7 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे तो वचन कहता है मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोले आमीन। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बोले आमीन। अगर आप मांगेंगे, वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है। वचन कहता है जो मांगता है उसे मिलेगा। अब पाएंगे, जो कुछ आपको चाहिए आपको मिलेगा। आप विश्वास से मांगे, आप विश्वास के साथ मांगे, आप विश्वास के साथ मांगे, आप विश्वास के साथ मांगे और संदेह न करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो हमारी सुनता है। बोले आमीन, बोले आमीन। यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ उसका पिता एक नबी था, उसका पिता याकूब एक नबी था, इसहाक एक नबी था, इब्राहिम एक नबी था, और वो याकूब का बेटा था, सबसे छोटा, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब उसको उसके भाइयों ने गड्ढे में गिरा दिया वो कुछ नहीं बोला, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब उसे मिस्र में भेज दिया गया वो कुछ नहीं बोला, पोतीफर के घर में गया वो कुछ नहीं बोला, पोतीफर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया वो कुछ नहीं बोला, वो जेल में रहा वो कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थना का उत्तर एक ही बार में दिया। परमेश्वर ने उसे ऐसा उत्तर दिया, उसने पूरे मनुष्य को जिस दिन उसके खिलाफ थे एक ही पल में, एक ही बार में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, उसे सबके ऊपर नियुक्त कर दिया, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, ताकि सारे मनुष्य उसके अधीन हो जाएं। उसका पिता, उसके भाई भी उसके अधीन हो गए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपसे बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने आपका निरादर किया परमेश्वर उन्हें आपके अधीन कर देगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप शर्मिंदगी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उनके ऊपर नियुक्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आस्क गॉड, आस्क गॉड, मांगे परमेश्वर से, वो आपको देगा, वो आपको देगा। अगर आपको जो कुछ आपको चाहिए परमेश्वर आपको देगा, आप मांगेंगे लेकिन विश्वास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम वचन को देखिए, हबक्कूक की पुस्तक निकालें, हबक्कूक,
2 अध्याय उसकी 1 और 2 आए। आप देखें हबक्कूक कैसे परमेश्वर के साथ कार्य कर रहा है। एक नबी है, ये नबी कैसे परमेश्वर के साथ कार्य कर रहा है और कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर है, कैसे परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए विचलित है, कैसे परमेश्वर के साथ बना हुआ है, कैसे परमेश्वर के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, वो कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा है। वचन को पढ़ें। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और घुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्लंघने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख ले कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हबक्कूक कहता है मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा और मैं परमेश्वर के गुम्मट पर चढ़कर खड़ा रहूंगा। मैं वेट करूंगा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के बाद आप उठकर चले जाते हैं। आपने प्रार्थना खत्म की, परमेश्वर के साथ प्रार्थना की, खत्म की, उठकर चले गए। लेकिन आप कभी भी वेट नहीं करते कि परमेश्वर आपसे बात करे। आप पता आप कैसे लोग हैं। आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की सुनने के लिए आप नहीं ठहरते। आप अपनी सुनाकर परमेश्वर को चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की सुनने के लिए आप नहीं ठहरते। इसीलिए आपने आज तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। हबक्कूक नबी कहता है मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर हूं, वेट कर रहा हूं कब परमेश्वर मुझसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नंबर 1, कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आप नंबर 1 परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने ध्यान को आप संसार से संपूर्ण हटा लें और पूरा फोकस आप परमेश्वर पर करें। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आप अपने ध्यान को पूरे संसार से हटाकर, घर की चीजों से हटाकर, किचन से हटाकर, बच्चों से हटाकर, घर से हटाकर पूरा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राण से और अपनी सारी शक्ति से तू परमेश्वर से प्रेम कर। तू अपने मन से, तू अपनी बुद्धि से, तू अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से तू परमेश्वर से प्रेम कर। अगर आप अपने ध्यान को संसार से हटा लेंगे, टीवी से हटा लेंगे, यूट्यूब से हटा लेंगे, फेसबुक से हटा लेंगे, लेकिन वचन सुनने के लिए देखना है, हटाकर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें प्रभु के ऊपर। पूरी तरह से अपने मन को केंद्रित करें प्रभु के ऊपर और उससे प्रार्थना करें और संसार से अपने मन को हटा लें। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, नंबर 2, आप परमेश्वर का इंतजार करें। पहले आप खुद प्रार्थना करें, फिर उसके बाद जब आपकी प्रार्थना फिनिश हो गई, उसके बाद आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप बैठे रहें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी सेवक हैं जो अपनी प्रार्थना करने के बाद 7 दिन तक बैठे रहे और 7 दिन के बाद परमेश्वर उनसे बात की। आप सोचिए
आप ध्यान से सोचिए जरा कि आप तो प्रार्थना करने के बाद उठकर चले जाते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपसे बात करें? हम एक सॉन्ग को गाते हैं, अपनी सुनागा तेरियां सुनागा, अपनी सुनावांगा तेरियां सुनागा। तुसी अपनियां सुना के चले जाने, परमेश्वर तो सुनते ही नहीं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद वेट करें कि अब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हम वचन को देखते हैं, भजन संहिता 46 वर्ष 10, भजन संहिता 46 अध्याय 10 आए। यस, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। बाइबल में लिखा है बी स्टिल आई एम ए गॉड, चुप हो जाओ मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर चाहता है आप चुप हो जाएं, तब तो योग्य परमेश्वर आपसे बात करे। परमेश्वर जेंटलमैन है। सुनिए मेरी बात, परमेश्वर कैसे है? कैसे है? जेंटलमैन परमेश्वर है। आप मेरी बात को सुनिए, दो व्यक्ति हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जेंटलमैन किसे कहते हैं? हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, हम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति जेंटलमैन है वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। हम दो व्यक्ति उसे कहते हैं जेंटलमैन। कई लोग दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, बीच में आकर बोलते नहीं जी मेरी सुनो, मेरी सुनो, आप मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, मुझे समस्या मेरी सुनो। वो जेंटलमैन नहीं है। He is a gentleman God। जब तक आप बोलते रहेंगे वो परमेश्वर एक भी शब्द आपसे नहीं बोलेगा। He is a gentleman God। God bless you। Hallelujah। He is a gentleman God। जब तक आप बोलते रहेंगे परमेश्वर एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जब आप बोलना बंद करेंगे और आप परमेश्वर से कहेंगे लॉर्ड आई एम लिसनिंग, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, और बैठ जाए, फिर प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं आपको भेद की बातें खोल खोल कर बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह जल्द धरती पर आने वाले हैं। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उसकी भेड़ों का उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 62 वर्ष 5, भजन संहिता 62 वर्ष 5। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रहे। अभी ये बात सुने, दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है हे मेरे मन तो यहोवा के सामने चुप हो जा, चुपचाप रहना है, क्योंकि वो तुझसे बात करेगा। जेंटलमैन गॉड तुझसे बात करेगा, जीवित परमेश्वर तुझसे बात करेगा, अल्फा ओमेगा प्रभु तुझसे बात करेगा, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर तुझसे बात करेगा, अनंत काल का पिता तुझसे बात करेगा, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर तुझसे बात करेगा, आकाश को स्थित करने वाला परमेश्वर तुझसे बात करेगा, सूर्य चंद्र और सितारों को बनाने वाला परमेश्वर तुझसे बात करेगा, मनुष्य को मिट्टी से बनाने वाला परमेश्वर तुझसे बात करेगा, वह योग्य परमेश्वर तुझसे बात करेगा। उसके लिए बी स्टिल, शांत हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते वो परमेश्वर जिसने समुद्र को अलग किया, पहाड़ों के पानी को अलग किया, समुद्र की मछलियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, उनके बीजों के अंदर रखे, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर आपसे
व्यक्ति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुरूपों पर विराजने वाला परमेश्वर है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी स्वर्ग में आराधना करते हैं, उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले आमेन, बोले आमेन। इसलिए थर्ड पॉइंट, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए। बोले आमेन। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आपने अपनी प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद आप बिल्कुल शांत बैठ गए, परमेश्वर ने आपके मन में एक वर्ष को डाला। मान लीजिए परमेश्वर ने आपके मन में, मेरी बात ध्यान सुनिए, एक वर्ष को डाला। यशाया 45 अध्याय उसकी 3 आयत बड़ी बड़ी। मान लीजिए ये वचन आया, दो आयत से पढ़े, 45 की 2 और 3। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर का वचन आपके पास आया, परमेश्वर कहता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। मैं तेरे सामने पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े। मैं तेरे ऊपर डाली लोहे की बेड़ी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने, जिससे तू जाने मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बोले आमेन, बोले आमेन। आप पैसे की चिंता मत करें, परमेश्वर के वायदे ऐसे हैं आप हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं। वो योग्य परमेश्वर जिसके साथ हम रहते हैं, वो अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर कैसे काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था जो एक इंजीनियर था, जो पहाड़ों में सोना खोदते थे, पहाड़ों से सोना निकालते थे जमीन से। और उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसका अनुमान कभी गलत नहीं होता था। वो एक जगह पर आया, एक स्थान पर आया, उसने पहाड़ को देखा, उसके नीचे से उसने पहाड़ को खोदा और उसके नीचे उसने सोना ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो व्यक्ति खोद रहा था, खुदाई कर रहा था, खुदाई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन खुदाई करते करते उस व्यक्ति का मन शिशिर हो गया। उस व्यक्ति का मन ऐसे हो गया, वो घबरा गया। वो कहता यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने गलत जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपने व्यक्ति जंतमैन से कहा इस प्रोजेक्ट को बंद कर, हम कहीं और ढूंढेंगे। और वो व्यक्ति ये बात भूल कर चला गया अपने घर। लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ होता था, जंतमैन, उसका खोदने वाला, वो व्यक्ति जानता था इस व्यक्ति को कभी गलती नहीं लगती, ये व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। उसको पता चल गया कि इसका मन जो था वो डोल गया, वो स्थिर हो गया। वो व्यक्ति चला गया और जंतमैन ने उसी स्थान पर खोदना शुरू किया। जस्ट 3 फीट नीचे उस व्यक्ति को सोने की खान मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बोले आमेन, बोले आमेन। अगर हमें 10,000 की जरूरत होगी, परमेश्वर 10,000 मुहैया करेगा। 10 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख। 10 करोड़ की जरूरत होगी, 10 करोड़। 10,000 करोड़ की जरूरत होगी, 10,000 करोड़। 10 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख करोड़ देगा, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप जो मांगेंगे वो देगा।
लेकिन परमेश्वर ये देखता है आपकी जरूरत कितनी है, आपको कितनी जरूरत है, वो आपको जरूरत के हिसाब से देता है। बोले आमीन। क्या आप अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा 10 साल का है, आप उसे 1000 रुपया दे सकते हैं? दे सकते? नहीं दे सकते। आपको मालूम है अभी इसे 1000 की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ 10 रुपए की जरूरत है, ताकि ये अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए दुकान से ले सके, बस। अगर आप उसे 1000 रुपया देते हैं, आप अपने बच्चे को खुद एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि वो बच्चा बुराई में चला जाए और एक दिन वो मर जाएगा। आप अपने बच्चों को उतना पैसा नहीं दे सकते, परमेश्वर भी अपने बच्चों को उतना देता है जितनी उन्हें जरूरत है, और उनकी जरूरत के हिसाब से परमेश्वर ने देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके लड़के की मैरिज है, आपकी लड़की की मैरिज है, आपके पास नहीं है, परमेश्वर आपको मुहैया करता है। बाद में आप कहते हैं परमेश्वर ने मुहैया कर दिया, क्योंकि वो मुहैया करता है। उसका नाम यहोवा यीरे है, मुहैया करने वाला परमेश्वर। सो अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4, जब परमेश्वर आपको वचन दे, परमेश्वर ने वचन दिया, इस वचन पर मन लगाएं, मनन करें, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन पर मन लगाएं, मनन करें इस वचन के ऊपर। जब आप लगातार वचन पर मनन करेंगे, मनन करेंगे, मनन करेंगे, मनन करेंगे, तो वचन आपके लिए रियल बन जाएगा। आमीन। कितने लोगों को समझ आएगी? वो वचन आपके लिए रियल हो जाएगा, वो वचन आपके लिए रियल हो जाएगा। अगर आप वचन पर बार बार मनन करेंगे, मान लो एक वचन खुदा ने आपको दिया और आपने उस वचन पर मनन करना शुरू किया, बार बार आपने बोलना शुरू किया, और परमेश्वर का वचन आपके लिए रियल हो जाएगा। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिनके लिए परमेश्वर का वचन रियल हो चुका है, मैं आपको बताऊं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। उनके खिलाफ 10,000 लोग भी खड़े हो जाएं, उसे गिरा नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा उसके साथ है। बोले हमें, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे दाहिनी ओर 1000, तेरी बाईं ओर 10,000 भी गिरे, तेरे निकट 1000 भी दाहिनी ओर 10,000 भी हों, कोई महामारी तुझे छूने न पाए, कोई रोग तेरे निकट न आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने भी बीमार लोगों के बीच में जाएं, आपको बीमारी छूने ना पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, आपको संपूर्ण विश्वास करना होगा। लॉर्ड इज विद मी, मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं चलता हूं तो यीशु मेरे साथ चलता है, मैं बैठता हूं तो यीशु मसीह मेरे साथ बैठता है, मैं उठता हूं तो यीशु मसीह मेरे साथ उठता है, मैं जाता हूं यीशु मसीह मेरे साथ जाता है, मैं आता हूं यीशु मसीह मेरे साथ आता है। आपको जानना होगा तो योग्य परमेश्वर आपके साथ है। आपको कन्फेशन करना होगा, आपको कन्फेशन करना होगा, यीशु मसीह मेरे साथ है, 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 यीशु मसीह मेरे साथ है। आप एक दिन पाएंगे वो सच आपके साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, आपकी चीज को कोई चुरा भी नहीं सकता। आपकी कोई चीज को चुरा, अगर वो चुराएगा वो दंड का भागी होगा। एक परमेश्वर के सेवक, वो जब भी अपने घर में जाते थे, अपने घर में जाने से पहले प्रार्थना करते थे, और घर से जब वापस घर में आते थे और घर में एंटर करने से पहले प्रार्थना करते थे। एक दिन ऐसा आया, वो सेवक अपने घर में आए और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर में सब कुछ ठीक है? वो कहती ठीक है। कहती एक प्रॉब्लम है। उसने पूछा क्या? कहती हमारे घर में केले का पेड़ था, उससे कोई केले तोड़कर चला गया।
उसने कहा बाहर आओ, घर से बाहर आओ, और घर के बाहर चद्दर बिछाई और उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। और उस परमेश्वर के सेवक ने कहा, हे मिकाएल तू कहां पर है? हमारे पास आ। जब मैं परमेश्वर की सेवा में गया था तो तू कहां था? जिस व्यक्ति ने केले चुराए थे उसे कोई कोड़ों के साथ मार रहा था, और वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उसके परमेश्वर के सेवक के पास आया, कहता मुझे छुड़ाओ, ये आपके केले हैं, मुझे छुड़ाओ, मुझे कोई मार रहा है। आपकी चीजों को चुराने न पाएगा। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको कोई छूने तक न पाएगा, कोई चीज चुराने तक न पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, तू जहां कहीं भी जाए उसके दूत तुम्हारे संग रहेंगे। वो आपकी प्रॉपर्टी की रखवाली करेंगे। बोले आमेन, बोले आमेन। ऐसा ना हो तुम्हारे पांव में पत्थर से ठेस लगे, वो आपके पांव में पत्थर से ठेस भी लगने देंगे। आप सी और ना को कुचलेंगे, आप अजगर को कुचलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने की सामर्थ दी है, क्योंकि आप परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इन वचनों पर मनन करेंगे और रेगुलरली रोज आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरे पाप और गुनाहों को मुझे माफ कर, आज मुझे बदल दे परमेश्वर। मैंने सिर्फ अपनी सुनाई, आपकी कभी नहीं सुनी, मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर। आज से मैं अपने कानों को खोलता हूं आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु मैं अपने कानों को खोलता हूं, खोलती हूं। प्रार्थना करें परमेश्वर से। जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घरों में अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने बहुत बार हमेशा अपनी सुनाकर प्रार्थना बंद कर दी और चला गया अपने काम पर, मुझे माफ कर दे परमेश्वर। आज से मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहूंगा। आज से मैं आपके साथ बैठूंगा परमेश्वर, आप मुझ पर बंद रह करें परमेश्वर।